अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, ब्रिटिश बच्चों को यूके से बाहर ले जाना जुर्म करार दे दिया गया। वालिदैन को अपने ही बच्चों को अगवा करने की दफ़ात के तहत इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून की अमलदारी होते ही वालिद या वालिदा को 7 साल तक की कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। आखिर इस बिल को पास करने की वजूहात क्या है? यूके से ब्रिटिश बच्चों को बाहर ले जाने पर वालिदैन पर पाबंदी क्यों आयद की गई और ये कानून कब तक पूरी तरह नाफिज होने वाला है? इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। यूके में एक और खौफनाक कानून की तरमीम दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश हो चुकी है, जिसको पेश करने वाली 2 चैरिटीज़ फादर्स राइट ग्रुप और इंटरनेशनल चैरिटी ग्रुप शामिल हैं। इन दोनों ने ये तजवीज़ दी है कि सालाना यूके में तकरीबन 500 केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं माँ या बाप अपने बच्चों को लेकर यूके से दूसरे मुल्क यानी कि एमिग्रेंट है और वो दूसरे मुल्क में जाकर अपनी मदर कंट्री में इन बच्चों को ले जाकर ट्रांसफ़र करता है और क्लेम ये किया जाता है कि इसके बच्चे सेफ रहेंगे। दूसरी जानिब वो माँ या बाप जो कि बरतानिया में रह जाते हैं वो शदीद अज़ियत से गुजरते हैं और इसी दौरान बच्चों को वालिदैन के साए से भी महरूम कर दिया जाता है। दोनों में से एक फ़र्द बच्चों पर हावी हो जाता है और तमाम कवानीन उसी के चलते हैं। अब इसमें ना तो बच्चों की रजामंदी शामिल होती है और ना ही वालिदैन में से दूसरे फ़र्द को फोकस किया जाता है कि आखिर उसके कितने हकूक हैं। तीसरा ये है कि जिस बच्चे को यूके से ले जाया जा रहा है वो ब्रिटिश बच्चा है और ब्रिटिश कानून के तहत उसके ऊपर तमाम अमल तारी की जा सकती है। वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसका दिल करेगा उठा कर ले जाएगा। हत्ता के वालिदैन के ऊपर भी अब ये पाबंदी तजवीज़ की जा रही है कि पुलिस एंड क्राइम बिल में तरमीम करके वालिदैन के खिलाफ चाइल्ड अबडक्शन के कानून 1984 में तब्दीली कर दी जाए और सिर्फ ये ना रखा जाए कि कोई दूसरा बंदा किसी के बच्चे को अगवा करके दूसरे मुल्क में शिफ्ट करता है तो वो मुजरिम है, बल्कि ऐसे वालिदैन को भी पेनलाइज किया जाए, उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आए कि जो अपने बच्चों को दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला ग्राउंड है चाइल्ड अब्यूज़, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस और तीसरा है दोनों वालिदैन में से किसी एक का यूके से बाहर जॉब करना। अगर बात की जाए पाकिस्तान और भारत के वालिदैन की तो बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बच्चे खुद ब्रिटिश हैं लेकिन इनके घर के सरबराह जो हैं वो यूके में जॉब नहीं करते, वो दुनिया के किसी और मुल्क में जॉब करते हैं, पासपोर्ट इनके पास ब्रिटिश हैं। उनके बच्चे ये करते हैं कि अगर वालिद सर पर मौजूद नहीं है तो उनकी माँ उन बच्चों को लेकर अपनी मदर कंट्री में चली जाती है, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ऐसे में वो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। अब यूके की हुकूमत ये करने जा रही है कि इस कानून के नाफिज होने के बाद एक तो हमें ये पता चलेगा कि जो बच्चे ब्रिटिश हैं और यूके से बाहर गए हैं अपनी वालिदा या वालिद की मदर कंट्री में, तो उनको जानने में आसानी होगी कि क्या बच्चे हंसी खुशी हैं, क्या जिन ब्रिटिश बच्चों को मुंतकिल किया गया दूसरे मुल्क में कहीं उनके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं हो रहा था, कोई मदर या फादर की जानिब से कोई ऐसा अब्यूज़ तो नहीं था जिससे बच्चों की जान को खतरा है। तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस कि क्या हो सकता है कि वालिदैन के दरमियान कोई ऐसी कशीदगी चल रही हो जिसके नतीजे में बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये 2 वे ट्रैफिक है। बरतानिया में रहते हुए कोई खातून भी मर्द को तशद्दुद कर सकती है, मर्द भी बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर सकता है। सारा शीरा कत्ल केस हम सब के सामने है कि सारा को कितनी बेदर्दी से उसकी स्टेप मदर ने मारा और इसका जो साथ दिया उसके अपने ही भाई और सारा के सगे बाप ने, लेकिन वो बच्ची इस सारे क्राइसिस से नहीं निकल सकी। और इसके बाद जो बरतानिया का डाटा है वो ये शो करता है कि सालाना तकरीबन 500 ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क में चली जाती हैं। अब इसमें ना तो वालिद की रजामंदी शामिल होती है और ना ही बच्चों की, लेकिन इनको ज़बरदस्ती दूसरे मुल्क में ले जाया जाता है और माँ ये तसव्वुर करती है कि जब हम इनको मदर कंट्री में रखेंगे तो इन बच्चों की तरबियत बेहतर तरीके से होगी और वो जालिम बाप जो कि यूके में बैठकर उन पर तशद्दुद करता है उससे दूर रहेंगे। इससे हो ये रहा है कि इस निज़ाम के ऊपर डिस्ट्रस्ट हैं। बरतानवी हुकूमत जो बरतानवी चैरिटीज़ हैं ये समझती हैं कि बच्चों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सी ऐसी चैरिटीज़ हैं जो इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं और इनका ये कहना है कि अगर दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस कानून को पास करके पार्लियामेंट में भेजा जाता है और इसके ऊपर वोटिंग हो कि ये अगर कानून बन जाता है तो इससे होगा ये कि वालिदैन के जो अपने राइट्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे।
اب آپ خود سوچیں کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو اغوا کیوں کریں گے، ان کو اغوا کر کے کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں کیوں لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچوں کی رضامندی اور دونوں والدین کی رضامندی کے بغیر بچوں کو دوسرے ملک میں شفٹ کر رہے ہیں تو یہ جرم ہے، اور اس کے اوپر ماں کو یا باپ کو 7 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب یہی چیریٹی جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے یہ قانون UK میں موجود ہے، لیکن یہ سول میٹر کہلاتا ہے کہ مثال کے طور پر باپ ناراض ہو کے آیا تو وہ بچوں کو لے کر دوسرے ملک میں چلا گیا، ماں ناراض ہو گئی تو وہ بچوں کو لے کر دوسرے ملک میں چلی گئی، تو یہ سول میٹر کہلاتا ہے کہ فیملی کے اندر کوئی کلیش ہے تو اس کے نتیجے میں والدین میں سے ایک کو بچوں سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یہ سول میٹر ہے۔ اب جب اس کو جرم قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر لگنے والی جو دفعات ہیں وہ اغوا کی ہیں، تو والدین کے اپنے حقوق کہاں گئے جو قدرت نے ان کو عطا کیے ہیں؟ وہ ان بچوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ان کے کیئر ٹیکر ہیں، قدرتی طور پر ان کے حقوق کہاں پر گئے؟ تو یہ وہ تمام ڈبیٹ ہے جو کہ اس وقت دی ہاؤس آف لارڈ میں جاری ہے۔ یہ بل مسودے کی صورت میں جا چکا ہے اور یہ پولیس اینڈ کرمنل لا میں ترمیم کر کے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس قانون کو منظور کروائیں، کیونکہ وہ تمام چیریٹیز جو کہ بچوں کے حقوق کے اوپر کام کرتی ہیں، بیسیکلی ان کا فوکس وہ ایمیگرینٹس فیملی ہیں جو کہ ریلائی کرتے ہیں اپنی مدر کنٹری پر، خاص طور پر جو ایشین فیملیز ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، افغانستان سے ہے، بھارت سے ہے یا بنگلہ دیش سے ہے۔ یہ لوگ UK میں ضرور رہتے ہیں لیکن ان کے دل اپنی مدر کنٹری کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو سر اٹھاتے ہی اپنی مدر کنٹری میں شفٹ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اسکولنگ اپنی مدر کنٹری سے کرتے ہیں تاکہ یہاں کی جو روایات ہیں، جو کلچر ہے، جو مذہبی رواداری ہے، جو بھائی چارہ ہے، وہ ان بچوں کے اندر ڈیولپ ہو سکے، کیونکہ ایسے تمام ایمیگرینٹ فیملیز یہ سمجھتے ہیں کہ جو برطانوی معاشرہ ہے وہ ان کے بچوں کو سوٹ نہیں کرتا، ان کی جو روایات ہیں، جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، جو ان کا کلچر ہے جس کو برٹش کلچر کہا جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اس کلچر سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر مشرقی روایات جو ہیں وہ ڈیولپ کریں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔